ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन। दोनों हाथ घुटने पे, ज्ञान मुद्रा या चीन मुद्रा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी। आंखों को सहजतापूर्वक बंद करेंगे। अब अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। किस प्रकार हमारी सांस अंदर आ रही है और किस प्रकार हमारी सांस बाहर आ रही है। अब हम अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल बनाएंगे। अपने दोनों भौहों के बीच एक दीप ज्योति की कल्पना करेंगे। उस दीप ज्योति पे ध्यान केंद्रित करते हुए संपूर्ण शरीर को आराम देंगे। किसी भी प्रकार का हलचल नहीं, उत्तेजना नहीं। शरीर में किसी प्रकार का खिंचाव हो, तनाव हो तो आप उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात शांति मंत्र का जाप करेंगे। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करने के लिए लंबी और गहरी सांस अंदर भरेंगे छाती में। शांति मंत्र का पाठ सभी लोग मेरे बाद दोहराएंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मंत्र की तरंगे मन से उठने वाली स्पंदन को पूरे शरीर में महसूस करेंगे कि आपके संपूर्ण शरीर ऊर्जान्वित हो रही है। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। जब वह गर्म हो जाए तो अपने आँखों के पलकों पे सटाएंगे, पुनः आँखों को खोलेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज का योगाभ्यास हम पवन मुक्तासन भाग 2 से प्रारंभ करेंगे, जिसमें पाद उत्थान आसन है ना। पाद उत्थान के लिए हम आसन पे लेट जाएंगे, पीठ के बल, दोनों पैर सामने की तरफ, पीठ के बल लेट गए। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, खिंचाव नहीं। अब हम आहिस्ते से पहले एक पैर को उठाएंगे, सांस को खींचते हुए एक पैर को उठाएंगे। एक पाद उत्थान आसन। एक पैर को उठाए, कुछ देर पैर को जमाए रखे, फिर पुनः सांस छोड़ते हुए पैर को जमीन पर रख दिए। इस प्रकार इस प्रक्रिया को हम 5 से 7 बार नियमित रूप से दोहराएंगे। एक पाद उत्थान आसन, पवन मुक्तासन का, जिस प्रकार आज हम पाचन संबंधित ये योगाभ्यास कर रहे हैं। एक पाद उत्थान आसन, सांस छोड़ते हुए जमीन पर रखेंगे, पुनः फिर सांस लेते हुए
पैर को उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए ज़मीन के नीचे रखें। अब इसी प्रक्रिया को हम दूसरे पैर से, बाएं पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर से भी सांस लेते हुए पैर को उठाते हुए 90 डिग्री तक लाए, फिर पुनः सांस छोड़ते हुए पैर को वापस। किसी प्रकार की हलचल नहीं, उत्तेजना नहीं, एकदम आराम से धीरे धीरे पैर को उठाएंगे, फिर वापस पैर को रख देंगे। एक पाद उत्थानासन। पैर को उठाए, फिर पैर को रख दिए आराम से। अब इसी प्रक्रिया में हम द्विपाद उत्थानासन करेंगे। दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, धीरे धीरे करते हुए ये पैर को उठा लिए, कुछ देर टिकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को ज़मीन पे टिकाएंगे। फिर पुनः धीरे धीरे सांस लेते हुए पैर को उठाना है, वापस 90 डिग्री तक लाएंगे, फिर पुनः सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को ज़मीन पे लाएंगे। इस प्रक्रिया को 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं नियमित रूप से, जिससे कि हमारे पैर की जितने भी मांसपेशियां हैं, नस नाड़ियां हैं, वो सुदृढ़ हो जाती है और हमें पाचन संबंधित रोगों से निवारण करती है। पैर को उठाए, फिर पुनः धीरे धीरे पैर को नीचे ले आए आराम से। ये हो गया द्विपाद उत्थानासन। पवन मुक्तासन भाग 2 का अब हम लोग करेंगे पाद चक्रासन। पाद चक्रासन के लिए हम लेट जाते हैं, सीधा पीठ के बल लेट गए, शवासन की स्थिति में आ जाते हैं। सांस को बिल्कुल समान करेंगे और पहले एक पैर से करेंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे। पहला पैर दाएं पैर से उठाएंगे। जब भी योगाभ्यास हम करते हैं तो पहले दाएं पैर से करते हैं। तो जैसा कि नाम से पाद चक्रासन, तो पैर को उठाएंगे और गोल ऐसे चक्कर जैसा लगाएंगे। ऐसे इस प्रकार से आएगा, सांस बिल्कुल समान रहेगा। जब ऊपर आएंगे तो सांस को लेंगे और नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे। धीरे धीरे इस प्रकार से भी नियमित रूप से इसे हम 5 से 7 बार रेगुलर हम इसे दोहरा सकते हैं आराम से। इसी में फिर हम उल्टा करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हम फिर पुनः उल्टे रूप से दोहराएंगे। जितना हम सीधा किए उसी प्रकार से इसको हम उल्टा भी करेंगे आराम से। अब इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। पाद चक्रासन, अभी हम एक पाद चक्रासन कर रहे हैं। धीरे धीरे सांस की गति समान रहेगी। बिल्कुल पैर को उठाएंगे आरामदायक स्थिति में, किसी भी प्रकार का हलचल नहीं, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, एकदम आराम से 5 से 7 बार नियमित रूप से इसका। फिर पुनः उल्टा करेंगे इसका। धीरे धीरे पैर को उठाएंगे। इससे पाचन संबंधित और हमारे पैर का, थाई का जो मांस बढ़ जाता है कमर के पास, वो बिल्कुल इससे स्लिम हो जाता है आराम से। ये हो गया एक पाद चक्रासन। अब इसी प्रकार से लेटे रहेंगे, सांस को बिल्कुल समान करेंगे। अब द्विपाद चक्रासन करेंगे। द्विपाद चक्रासन के लिए दोनों पैर को उठाएंगे, दोनों पैर को उठा लिए और इसी में अब धीरे धीरे पहले दाहिने साइड समान सांस करते हुए, ये घुमाते हुए, ये आराम से सांसों की गति समान रहेगी। उठा लिए, हाँ, फिर नीचे ले गए। हाँ, इसी प्रकार से अब इसी का उल्टा करेंगे। उठा लिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आराम से, जमीन में नहीं एड़ी को सटाएंगे, ऊपर ही रखेंगे आराम से। जितना हो सके नियमित रूप से इसका हम अभ्यास अगर करें तो हमारी पाचन संबंधी जितने भी समस्या है वो समाप्त हो। अब इसी को हम उल्टा करेंगे। उल्टा किए, फिर वापस सीधा। इसको हम लोग द्विपाद
चक्रासन कहते हैं। पवन मुक्तासन भाग 2। अब हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन भाग 2 का पाद संचालन। साइकिलिंग के लिए भी क्या करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे, सांस को बिल्कुल समान करेंगे और पहले एक पैर से करेंगे, फिर दूसरे पैर से। पहले दाहिना पैर से उठाएंगे, फिर घुमाएंगे साइकिल की तरह। इसको हम लोग एक पाद संचालन कहते हैं। पैर को उठाए पूरा, फिर वापस लाए, फिर वापस लाए, सांस छोड़ते हुए वापस लाए, फिर सांस लेते हुए पैर को समान कर दिए। अब इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। इसको पाद संचालन या साइकिलिंग आसन कहते हैं। फिर लाए पैर को, फिर सीधा किए, फिर वापस, फिर साइकिल की तरह इसे पाद संचालन कहते हैं। इसको चलाना पड़ता है। अब इसी को फिर उल्टा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको फिर धीरे धीरे आराम से, आराम से। अब इसी प्रक्रिया को दोनों पैर से दोहराएंगे। दोनों पैर से करने के लिए पैर को उठाए, फिर वापस सीधा किए, फिर मोड़ लिए पैर को, पीठ के बल ही लेटे, ये पाद संचालन दोनों पैर से, फिर वापस, फिर इसे 5 से 7 बार नियमित रूप से रेगुलर इसे किया जा सकता है। अब फिर वापस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको फिर उल्टा कर। इसका नाम है द्विपाद संचालन। आराम से इसको उठाए, फिर इससे पैर संबंधी समस्याएं एवं पाचन संबंधी समस्याएं समाप्त होती है। पवन मुक्तासन भाग 2 का अब हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन आसन में दोनों पैर शवासन में लेटे हुए हैं। शवासन में लेटने के बाद दाहिना पैर को उठाएंगे और दोनों हाथ का ग्रिप बना के पैर को रखेंगे और सिर को सांस छोड़ते उठाएंगे और दानों या ठेवना को नाक में सटाएंगे। एक पैर सीधा रहेगा, बिल्कुल सांस को समान रखेंगे। ये पवन मुक्तासन। अब इसी प्रक्रिया को आराम से करेंगे। अब इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। दूसरे पैर को भी उठाएंगे और हाथ का ग्रिप बना के धीरे से सांस छोड़ते हुए नाक को ठेवना में सटाएंगे। ये हो गया पवन मुक्तासन। आराम से इसी प्रक्रिया को नियमित रूप से रोज 5 से 7 बार कर सकते हैं। बिल्कुल समान, सांस की गति बिल्कुल समान रहेगी, है ना। सांस छोड़ते हुए ठेवना में नाक को सटाए, फिर वापस रख दिए। फिर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से इस प्रकार हम रेगुलर 5 से 10 बार इसको दोहरा सकते हैं। अब इसी में हम लोग करेंगे झूलना और लुढ़कना आसन, है ना। झूलना लुढ़कना आसन के लिए पोजीशन बना लेंगे। दोनों पैर को ग्रिप बना के और हाथ को इस प्रकार से ग्रिप बना लिए और सिर को ऊपर उठा लिए। सांस की गति बिल्कुल समान रहेगी और इसी में हम धीरे धीरे पीठ के बल, पीठ की समस्याएं, जितने भी दर्द होती है पीठ की, इससे हम निवारण कर सकते हैं। ये हो गया झूलना और लुढ़कना आसन। झूलने वाला हो गया। अब इसी प्रक्रिया को दाहिने तरफ हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे। ये हो गया, लुढ़क गए, इधर आ गए, सांस बिल्कुल समान रहेगी। फिर वापस बाएं साइड, फिर वापस बाएं साइड, धीरे 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 ये आ गए। ये हो गया आपका लुढ़कना आसन। सांस की गति बिल्कुल समान रहेगी। फिर वापस आए, दाएं लुढ़क गए, फिर वापस, फिर बाएं लुढ़क गए आराम से, फिर वापस। इस प्रकार से पवन मुक्तासन और झूलना लुढ़कना आसन का नियमित रूप से हम 5 से 10 बार अगर प्रारंभ करें तो हमारी पाचन संबंधी और पीठ संबंधी समस्याएं सभी समाप्त हो जाती है। अब हम करेंगे सुप्त उद्राकर्षण का अभ्यास। सुप्त उद्राकर्षण का अभ्यास में पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर यानी शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेटने के बाद थोड़ा सा शरीर को आराम देंगे और आराम देने के बाद अब दोनों पैर को मोड़ के अपने नितंब यानी जंघा के पास लाएंगे। दोनों पैर को ले आए, इस प्रकार दोनों पैर को सटा लिए। अब दोनों हाथ का
गिरिप बना के सिर के नीचे रख सकते हैं, गिरिप बना के सिर के नीचे रख सकते हैं, या हाथ को इस प्रकार से भी फैला के आप रख सकते हैं। तो गिरिप बना के सिर के नीचे या हाथ को ऐसे फैला लिए सुप्त उद्राकर्षण के लिए। अब हाथ को गिरिप बना के सर के नीचे और दाहिने तरफ पैर को मोड़ेंगे और सिर को बाएं तरफ मोड़ेंगे इस प्रकार से। ये हो गया सुप्त उद्राकर्षण। सांस बिल्कुल समान रहेगी। फिर वापस सांस लेते हुए फिर दूसरे तरफ जाएंगे, पुनः पैर को बाएं के तरफ ले जाएंगे और सिर को दाएं तरफ मोड़ेंगे और बॉडी को बिल्कुल आराम देंगे, बिल्कुल आराम देंगे। फिर वापस आ गए, फिर इसको दाहिने तरफ पैर को मोड़ेंगे और बाएं तरफ सिर को मोड़ेंगे। ये हो गया आपका सुप्त उद्राकर्षण। इस प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार नियमित रूप से दोहरा सकते हैं। ये आपके रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाती है और गर्दन की समस्याएं भी समाप्त होती है उससे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे लीवर, किडनी और पैनक्रियाज पे इस पे पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है, जो कि संपूर्ण शरीर को स्वस्थता प्रदान करती है। इसे आप नियमित रूप से इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास करने के बाद इसे आप फिर बिल्कुल शवासन में आराम से शवासन में लेट सकते हैं। नौकासन का अभ्यास करेंगे। नौकासन में शवासन में लेट जाएंगे, बिल्कुल हाथ के हथेली को, जैसा कि नाम से परिचित हो रहा है, नौकासन यानी नौका की पोजीशन बनाना है। हाथ को जमीन पे टिका दिए और धीरे धीरे 45 डिग्री पर पैर को उठा के लाए। फिर इसी स्थिति में सिर को उठा के लाए और हाथ को हवा में लहरा दिए। ये इस प्रकार से दोनों आंखों से पैर के दोनों अंगूठों को देखेंगे और हाथ बिल्कुल इसी सीध में रहेगा। सांस बिल्कुल समान रहेगी। जितने भी जोर हैं सब आपके पेट पे पड़ रही है। ये हो गया नौकासन। इसको हम 3-4 आवृत्ति के रूप में कर सकते हैं। फिर पुनः वापस आ गए, सांस छोड़ दिए, सांस छोड़ दिए बिल्कुल। अब फिर सांस लेते हुए फिर वापस इसी प्रक्रिया को 2, 3, 5 बार हम दोहरा सकते हैं अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। फिर पैर को उठाए, फिर सिर को उठाए, फिर हाथ को उठा लिए। इस प्रकार से 45 डिग्री पैर और 45 डिग्री सिर उठेगा और हाथ हवा में आप रख सकते हैं। इसे हम कहते हैं नौकासन। पाचन संबंधी जितने भी समस्याएं पेट में होती है वो इससे सही हो जाती है। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से हम 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। नौकासन का अभ्यास। जब थक जाए तो फिर ये पुनः हम वापस शवासन में लेट जाएंगे। आसन लगाएंगे, दाहिने पैर को उठा के बाएं जंघा पर, फिर वापस बाएं पैर को उठा के दाहिने जंघा पर रखेंगे। इस प्रकार से आपका पद्मासन हो गया। पद्मासन लगा लिए, दोनों हाथ घुटने पे, ये चिन्ह मुद्रा हो गया। और इस प्रकार से लगाएंगे तो ये हो गया ज्ञान मुद्रा। तो अभी हम लोग चिन्ह मुद्रा लगाएंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधा, आंखों को सहजतापूर्वक बंद करेंगे। अभी हम जितने भी योगा अभ्यास किए उस योगा अभ्यास के पड़ने वाले प्रभाव को अपने शारीरिक और मानसिक रूप से देखेंगे और उसकी प्रभाव हमारे शरीर पे और मन पे किस प्रकार पड़ रही है, इसका हम अवलोकन करेंगे। योगा अभ्यास सर्वप्रथम हमारे निराशाओं और उठने वाली भय को समाप्त करती है, जिससे हमारा संपूर्ण शरीर और मन खुश हो जाती है और हमारे आंतरिक रूप से हम बहुत हैप्पीनेस महसूस करते हैं। अब उठने वाली तरंगे को शरीर में एक ऊर्जा के रूप में महसूस करेंगे और हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। पूरे शरीर को शिथिलीकरण के लिए, मानसिक रूप से शिथिलीकरण के लिए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसके लिए दोनों भौहों के बीच में
एक दीप ज्योति की कल्पना करेंगे। उस दीप ज्योति पे ध्यान रखते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसके लिए लंबी और गहरी सांस लीजिए। शांति पाठ का अभ्यास मेरे बाद सभी लोग दोहराएंगे। अस्तो मा शद्गमय तम शोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। थोड़ा देर शरीर पे उठने वाले स्पंदन को, मंत्र के होने वाले प्रभाव को महसूस करेंगे। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। जब वह गर्म हो जाए तो अपने आंखों के पलकों को सटाएंगे। हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्।